तो ये हमारा डे 6 आई थिंक। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 805 स्पेशल कंसिडरेशन रिगार्डिंग टू ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स अकाउंट्स और आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं ऐसे नंबर 805। अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंस, इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे। ऐसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह है, इसको हम सिंगल फाइनेंशियल बोलेंगे। इन सबको कैश स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंगल बैलेंस शीट, तो उसको बोलेंगे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और स्पेसिफिक एलिमेंट कैश है, ट्रेड रिसीवेबल है, कोई भी अकाउंट है, तो उसको बोलेंगे स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड ये दोनों को इट में बी प्रिपेयर्ड एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एंड स्पेसिफिक पर्पस फ्रेमवर्क एज पर आसो। ठीक है, और इन सब पे स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग भी एप्लीकेबल रहेगा एज पर ऐसे 200। एंड देन उसके बाद इट डज नॉट अप्लाई, ऐसे 805 इट डज नॉट अप्लाई फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर विच इज रिक्वेस्टेड ऑफ ग्रुप एंटिटी। ठीक है, मतलब जो कंपोनेंट ऑडिटर है उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनवाने के लिए 805 यूज़ नहीं कर सकते। एंड SFS एंड SCFS इट इंक्लूड्स नोट्स ऑफ समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, मतलब नोट्स भी इंक्लूड होगा इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अकाउंट इंक्लूड होगा, इट इंक्लूड नोट ऑफ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हेन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट। सब जब एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेबिलिटी देखेंगे। क्या सबसे पहले देखेंगे इफ ऑडिटर हैज़ नॉट ऑडिटेड कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये तो हम सिंगल कर रहे हैं। अगर हमने इफ ऑडिटर इज नॉट ऑडिट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो डिटरमाइन करेंगे वेदर ऑडिट ऑफ ये ए एंड बी, मतलब दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रैक्टिकेबल। इट मे बी नॉट प्रैक्टिकेबल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे रीज़न है कि because he does not have same understanding and he does not have evidence भी नहीं है। तो जनरल he does not have evidence about general quality of accounting records and information। उसके लिए क्या लगेगा उसको, इसके लिए उसको, और he need further इसके क्या करना पड़ेगा, ही नीड फर्दर एविडेंस टू कॉरोबरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एंड जो वर्क रहता है ऑन स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्प्रपोर्शनेट, मतलब होता है कि एक छोटा सा काम करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ सकते हैं, तो इट में भी डिस्प्रपोर्शनेट। देयरफॉर इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, डिस्कस करेंगे विद मैनेजमेंट फॉर अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट। हमें अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट दे दो। ठीक है, अभी देखेंगे एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब एक्सेप्टेबिलिटी देखेंगे तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है इट इंक्लूड्स एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, उसका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है इट इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इट इज बाय ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, एंड इट इंक्लूड्स ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। खत्म। अभी हम देख रहे हैं प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑफ ऑडिट। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारे यहाँ पे है ऑडिट एविडेंस, फिर इंटर रिलेशन, फिर मटेरियलिटी। ठीक है, तो मटेरियलिटी पहले यहाँ पे था 320, यहाँ पे 320 पीछे, यहाँ पे ऑडिट एविडेंस। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो ऑडिट कैन यूज ऑडिट एविडेंस ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड उस ऑडिट एविडेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। इंटर रिलेशन मतलब क्या होता है, द ऑडिट ऑफ ए एंड बी कैन नॉट बी परफॉर्म इन आइसोलेशन, देयरफॉर ही नीड्स इंटर रिलेशन ऑफ आइटम्स। ठीक है, इंटरलेट आइटम। ठीक है, मटेरियलिटी इट मे बी लोअर देन कंपेरेटिव कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लोअर मटेरियलिटी यहाँ पे हो सकती है। ठीक, अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन। अगर फॉर्म करना ओपिनियन को तो सिंपल सी बात है, इट इज़ अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड प्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वन एस्टेब्लिश्ड बाय ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बताता है, ये छोटे मोटे को नहीं बताता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसी को हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं है तो कुछ नहीं, प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से तुम कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, और ऐसे कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं यूज फ्रेज ऑफ प्रेजेंट फेयरली एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आपको प्रेजेंट फेयरली यूज़ करना है या फिर गिव ट्रू एंड फेयर वो ये वर्ड यूज़ करना है, तो शर्त माननी पड़ेगी। क्या शर्त माननी पड़ेगी? सबसे पहले माननी पड़ेगी कि डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वेदर एप्लीकेबल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है इट इज़ एक्सप्लिसिटली एंड इम्प्लिसिटली रेस्ट्रिक्टेड टू कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर होगा तो ही हमारे काम का है, और ज़्यादा फालतू होगा तो हमारे किस काम का नहीं है। ठीक है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड
डिटरमाइन करना पड़ेगा वेदर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल, हमने दो पढ़ा, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले कंप्लायंस विद सच फ्रेमवर्क ऑफ सिंगल एसएफएस एंड एसईएफएस एंड फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, एंड डिस्क्लोज करना बियॉन्ड रिक्वायरमेंट्स एंड डिपार्ट फ्रॉम सच फ्रेमवर्क, कुछ ऐड भी कर सकते हैं कुछ लेस कर सकते हैं फेयर प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसलिए जो ऑडिटर का डिसीजन है एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन है, इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अभी छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिपोर्टिंग रिकन्सिडरेशन क्या आएगा, अगर मान लो कि ऑडिटर ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कंप्लीट साइड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेम है तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा सेपरेट ओपिनियन। और अगर मान लो कि ये वाली रिपोर्ट पब्लिश होती है सी एफ कंप्लीट साइड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो प्रेजेंटेशन है इट शुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम सी एस ओ एफ, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आस्क मैनेजमेंट करना है टू रेक्टिफाई एंड नॉट इशू रिपोर्ट अंटिल सेटिस्फाई, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओपिनियन ऑन कंप्लीट साइड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर क्वालिफाई रहता है यूएम या ओम रहता है तो इफ़ अप्रोप्रिएट तो हमारी रिपोर्ट में भी हम क्या करेंगे, क्वालिफाई ओपिनियन और यूएम ओम वगैरह करेंगे हमारी रिपोर्ट में, ठीक है। लेकिन कहानी आती है कि अगर डिस्क्लेम एंड एडवर्स ओपिनियन रहता है तो हम अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं देंगे स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है कि अगर सिंगल एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, इफ इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड ओपिनियन नॉट पब्लिश्ड टुगेदर, साथ में पब्लिश नहीं हुआ है, एंड कंटेनिंग एडवर्स एंड डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन एंड स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी पोर्शन ऑफ कंप्लीट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खत्म। ये बीच वाला बात ध्यान रखना, ओपिनियन डज नॉट पब्लिश टुगेदर नहीं है, इट डज नॉट पब्लिश्ड टुगेदर एंड इंक्लूड्स एडवर्स एंड डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन। इसके लिए नहीं है, इसके लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब इसके लिए बिकॉज इसके लिए हम एज्यूम करते हैं इट कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी पार्ट ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एक छोटी सी बात और है कि मान यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, नॉट प्रोहिबिटेड है एंड नॉट पब्लिश टुगेदर एंड इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी पोर्शन, ठीक है। बस यहाँ पे एक बात, अगर मान लो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारा है और उसमें अगर मॉडिफाइड ओपिनियन हमने पहले पढ़ा, मॉडिफाइड ओपिनियन यू एम ओम पे तो हम भी हमारे इसमें दे देंगे। लेकिन अगर मान लो कि इट डज नॉट रिलेट टू सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ए मे रिफर इन अदर मैटर पैराग्राफ 706 के हिसाब से, ठीक है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में से आएगा, ये वाले पॉइंट 2 मार्क्स के हैं। अगर इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन है ऑन रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन और कैश फ्लो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस कैश फ्लो में अगर डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन है तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं ऑन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब बैलेंस शीट में इट इज परमिटेड बिकॉज ये बोला गया हुआ है इन रिपोर्ट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर डिस्क्लेम रहता है ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट में, इट इज परमिटेड सिंस, क्योंकि डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन इज इशूड फॉर रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ओनली, नॉट फॉर फाइनेंशियल हो, क्योंकि डिस्क्लेम रहता है, क्योंकि जो डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन रहता है वो ये दोनों के लिए रहता है, बैलेंस शीट के लिए नहीं।